नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज का हमारा डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंड किन के लिए आ रहा है। उसके बाद टैरो से चेक करेंगे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए कि एंजल्स के माध्यम द्वारा आप लोगों को क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम डिवाइनली मैसेज देखेंगे। ओके, तो डिवाइनली मैसेज ऐसा है कि जैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हैं, आस्तिक होने लग जाते हैं, धार्मिक होने लग जाते हैं या फिर सही मार्ग पर चलने लग जाते हैं, यानी कि ईश्वर हमें चूज़ कर चुके होते हैं उस मार्ग के लिए, तो हम जब उस पर चलने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाती हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं, लोगों से मनमुटाव होने लग जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं एंड बिना बात के ही बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं हमारे लाइफ में। तो ऐसा क्यों होता है अचानक से हमारी लाइफ में? हम तो बिल्कुल मतलब ईश्वरीय रास्ते पे चलने लग जाते हैं, धार्मिक और आस्तिक होते चले जाते हैं एंड ईश्वर जो हमें मार्ग दिखाते हैं हम उस पर चलने लग जाते हैं। तो ईश्वरीय मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम को क्यों फेस करना पड़ता है? हम तो सही मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ पर डिवाइनली मैसेज ये आ रहा है कि जब भी आपको ईश्वर चूज़ करते हैं इस तरीके के मार्ग के लिए, इस तरीके के रास्ते के लिए, तो आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी पैटर्न्स हैं, नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिविटी है या कोई भी आपके अंदर इशू है, कोई भी नेगेटिव वुंड्स है या फिर प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम्स है या पास्ट लाइफ से जो भी आप कर्मा बैगेज लेकर आए हो, ठीक है, तो उन सब की यदि हीलिंग नहीं हुई है यानी आपकी लाइफ में वो कर्मा क्लीन नहीं हुए हैं, तो आपको यदि ईश्वर किसी प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं या ईश्वर के क्लोज वन बनने के लिए या नज़दीक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सोल से उन सारी नेगेटिविटी को क्लीन करना पड़ेगा एंड अपनी जो सोल है उसको हीलिंग देनी पड़ेगी, हील करना पड़ेगा, यानी उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। तो जब भी हम लोगों के लिए ईश्वरीय प्रोसेस तैयार होता है या फिर डिवाइनली गाइडेड होते हैं हम लोग, तो हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हमारी सोल से सारी नेगेटिविटी को क्लीन करने का प्रोसेस तैयार हो गया होता है डिवाइन द्वारा। एंड उसके बाद जब हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं कि अचानक से हम लोग ईश्वरीय मार्ग पे चलने लग गए, ईश्वर की पूजा करने लग गए, मंदिर जाने लग गए, मंत्र जाप करने लग गए हैं या फिर सही मार्ग अपनाया है हमने, उसके बावजूद भी हमारे साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हमारे साथ कुछ चीज़ें ख़राब हैं या फिर ईश्वर हमसे नाराज़ हैं, मतलब वटेवर मैनी इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में आने लग जाती हैं एंड कहीं ना कहीं हम उस प्रोसेस को वहीं पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यदि हमने आगे इस प्रोसेस को किया यानी कि ईश्वरीय मार्ग पर चले, आस्तिक हुए, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया, तो मे भी और भी ज़्यादा हमारे साथ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो सोल में जितनी भी नेगेटिविटी है, यानी सोल के ऊपर आपके सोल में जितने भी बर्डन्स हैं नेगेटिव या जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेज हैं, उनको क्लीन किया जाता है एंड वो बहुत तेज़ी से सरफेस पे आने लग जाते हैं, ताकि आप उन जितने भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ हैं एंड जो भी कर्मा है आप उसको फटाफट क्लीन करके जिस भी अबंडेंस के लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है या जिस भी सोल पर्पस के लिए तैयार किया या जो भी अबंडेंस आपको देना चाहते हैं, ईश्वर आपको वहाँ बहुत जल्द पहुँचाना चाहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपको एक सुखद जीवन एंड एक पीस ऑफ माइंड देना चाहते हैं, तभी आपके लिए प्रोसेस तैयार किया गया। एंड जब आप इस प्रोसेस पे चलते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट होने लग जाते हैं, ताकि आप उनको हील करें, उन सिचुएशन के माध्यम से सीखें एंड अपनी लाइफ को हील करें एंड चीज़ों को समझें कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों आया है, ना कि आपको नेगेटिव फेज में जाना है कि ये मैं आस्तिक हो गया या फिर ईश्वरीय रास्ते पे चलने लग गया या फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग गया हूँ तो इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नेगेटिव नहीं होना है। एंड ये मैसेज किसी ऐसे ही पर्सन के लिए आ रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब उनको गाइडेड किया गया है इस सभी चीज़ों के लिए एंड
उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें शुरू की, यानी ईश्वरीय मार्ग अपनाया है, ईश्वर में आस्तिक हुए हैं, धार्मिक हुए हैं, रिलीजियस हुए हैं, मंदिर जाने लगे, मंत्र जाप करने लगे, यानी कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड हैं किसी न किसी सोल पर्पस के लिए या किसी न किसी अबंडेंस के लिए। तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है कि मैंने शायद ये आस्तिक हुआ हूँ या पूजा पाठ करने लग गया हूँ बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ही मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़ाई झगड़े क्रिएट होंगे, मे बी ईश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, या मेरे लिए ये चीज़ें बनी नहीं है, मुझको मना किया जा रहा है, तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में। तो ये मैसेज किसी ऐसे ही इंसान के लिए कि आपको गिव अप नहीं करना है। देखिए, आप ये फेज़ जब भी चालू करेंगे, यानी कि पूजा पाठ का आप इस बर्थ में कर लें, नेक्स्ट बर्थ में कर लें, या किसी भी टाइम पे करें, आपको इस फेज़ से गुजरना ही पड़ेगा। यानी ये जितने कर्मा बैगेज हैं आपके नेगेटिव, उनको क्लीन करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि किसी बड़ी अबंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। जब तक आपका कर्मा बैगेज या किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके सोल में, या सोल के ऊपर बहुत बर्डन है, तो उस बर्डन को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, अपनी सोल से हटाओगे नहीं, यानी अपनी सोल को लाइट अप में नहीं लाओगे, हील नहीं करोगे, अवेकन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप उस बड़ी अबंडेंस तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फेज़ जब भी शुरू करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, ये नेगेटिविटी सरफेस पे आएगी, एंड आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा एंड अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको चीज़ों को लेकर एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है। ये नहीं कि आपके लाइफ में चीज़ें हुई एंड आपने उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स बना लिया एंड चीज़ों को वहीं पे गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में आना है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए, हम जब भी कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं या फिर कोई भी अच्छी चीज़ शुरू करते हैं, तो नेगेटिव लोग या नेगेटिव परिस्थितियाँ आपको रोकने की कोशिश अवश्य ही करती हैं। यदि मान लीजिए आप पूजा ही पाठ कर रहे हैं, तो आप मंदिर जाने लग गए, दिया जलाने लग गए, या फिर बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने लग गए, तो जो लोग नेगेटिव हैं या नार्सिसिस्ट हैं या फिर इन सब चीज़ों को नहीं मानते, कहीं ना कहीं वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको ये बोलेंगे कि आप ये कर रहे हो, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को भी ख़राब करते हैं एंड आपको उस रास्ते पे जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें भी समझते हुए चलना है बहुत अच्छे से। एंड ये मैसेज किसी ऐसे ही इंसान के लिए जिसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं एंड वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की सिचुएशन को गिव अप करना चाहते हैं, यानी इन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी नॉर्मल जो उनकी लाइफ चल रही थी जैसी, उसमें ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए। तो चलिए टैरो से देखते हैं, टैरो इसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं 8 ऑफ कप्स, द डेविल, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ हेरोफेंट, सॉरी द हर्मिट, एंड उसके नीचे ये है टेम्परेंस, यानी कि बैलेंस। तो मेन जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सरफेस पे आ रही हैं जो इस टाइम आ रही हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन आया, यानी एलिमेंट्स आए हमारे यहाँ पे। वेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई, यानी कि फायर। ठीक है, फायर स्ट्रॉन्ग आया है बहुत ज़्यादा। देखिए, एलिमेंट्स सारे ही हैं। ठीक है, एलिमेंट्स सारे ही हैं स्ट्रांगली। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो जिस भी इंसान के लिए मैसेज है उनके तक ये मैसेज अपने आप ही पहुंच जाएगा, यदि ईश्वर की मर्जी होगी, या नहीं तो कहीं और से उनको गाइडेंस अवश्य ही मिलेगी। ओके, तो ये जो भी इंसान है इनकी लाइफ में ना नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है। द डेविल यहाँ पे शो कर रहा है कि उनके आसपास कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिव पीपल्स हैं या बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ही वो जो सिचुएशन उनकी लाइफ में आ रही है, तो वो इस रास्ते को छोड़ने के लिए, यानी गिव अप करने की छोड़ रहे हैं। यानी 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि वो हर इस जो इन्होंने, ईश्वर ने जो उनके लिए रास्ता तैयार किया है एंड जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, यानी कि ये नेगेटिविटी है द डेविल की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो उस परिस्थितियों को छोड़ना चाहते हैं, यानी छोड़ देना चाहते हैं, ताकि वो उस परिस्थिति में मतलब फंसे ना। यानी कि जैसे हम लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, तो हम सोचते हैं इस चीज़ को हम छोड़ दें तो ये हमारी लाइफ में सही हो जाएंगी चीज़ें,
हम इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके की मेंटालिटी इस इंसान की दिख रही है कि वो जो ईश्वरीय मार्ग ईश्वर ने इनके लिए चूज़ किया उसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड इनके अराउंड्स नेगेटिविटी है या फिर इनके ऊपर नेगेटिविटी अप्लाई की गई है। एंड जब वो ईश्वरीय रास्ता अपनाएंगे तो वो सरफेस पे आएगी, जिसके माध्यम से वो उसकी क्लींजिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे, तभी उनकी लाइफ से ये जो कहते हैं नेगेटिविटी है उनकी लाइफ से कट ऑफ हो सकेगी। तो इसके लिए उनको वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ है जस्टिस। तो यदि आपने कुछ गलत किया है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में या कभी भी, तो आपको उसमें जस्टिस मिल रहा है, यानी जस्टिस देना पड़े, जस्टिस आ रहा है कि आपको उसमें न्याय मिलेगा या फिर आपके माध्यम द्वारा न्याय किसी को दिया जाएगा। यदि आपने गलत किया है या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो जस्टिस भी हो रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ गलत चल रही हैं या नेगेटिविटी आ रही है तो यहाँ पर जस्टिस भी हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। यदि आपने कुछ किसी के साथ गलत किया है तो उसमें बैलेंस लाया जा रहा है, आपके उस कर्मा को क्लींस किया जा रहा है, ठीक है, जस्टिस के माध्यम द्वारा। उसके अलावा है यदि आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है या जिन चीज़ों के बारे में आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, तो 4 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको सरेंडर कर देना है, यानी उस परिस्थिति को सरेंडर कर देना, लेकिन गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि इन परिस्थितियों की वजह से जब आप किसी फेज़ में डाले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव, यदि नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में तो सरफेस पे आने लग जाती हैं। उसके द्वारा आपकी लाइफ में कई बार चीज़ें बहुत ख़राब से ख़राब होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइम में भी आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की परिस्थिति में भी आ गए हो कि आपकी लाइफ में पैसों की बहुत सारी कमी हो गई हो, लेकिन इस पे जब आपको जिस प्रोसेस के लिए तैयार किया जा रहा है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको इस प्रोसेस में डाला गया, यानी कि द एम्परर। तो आपको द एम्परर की पोजीशन पे पहुँचाने के लिए सारी परिस्थितियाँ तैयार की गई हैं ताकि आप अपनी परिस्थितियों के माध्यम से अपना रास्ता तैयार करें एंड वहाँ तक जाएं जहाँ तक ईश्वर आपके पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स तैयार की गई है। एंड ये टाइम जो चल रहा है ना आपका, वो आपकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। द हर्मिट जब बॉटम में बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। एंड अवेकनिंग ईजी नहीं होती है, आप जानते हैं अच्छे से, जिन लोगों की अवेकनिंग हो रखी है तो वो लोग जानते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एंड कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, नेगेटिविटी होती है, लड़ाई झगड़े होती है, हेल्थ इश्यूज़ होती है। एंड वन बाय वन एक के बाद एक प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते हैं तब तक, यानी कि आपका अवेकनिंग फेज चल रहा है। आपको अपनी इनर सोल की आवाज़ को सुनना है कि आपकी इनर सोल क्या बोल रही है आपको एंड क्या गाइड कर रही है। तो आपको अपनी इनर वॉइस को अवश्य ही सुनना है एंड ताकि आपको पता चल सके कि आपकी इनर सोल के माध्यम से आपको रास्ता कहाँ तक ले जाए, मतलब किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है एंड कहाँ पे जाने के लिए गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकाना भी आए हैं, यानी कि कुछ ग्रांड यानी बहुत बड़ा होने के लिए आपकी लाइफ में मतलब प्रोसेस तैयार हो रहा है, ठीक है। यानी द हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, साथ ही साथ किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी यहाँ है। तो आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा उनका नाम अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करिए एंड उनसे हमेशा प्रार्थना कीजिए अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। एंड ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके ऊपर आ ही रहा है, तभी ये प्रोसेस ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, द हर्मिट, ठीक है। तो ये ईश्वरीय गाइडेड प्रोसेस है आपकी लाइफ में जो तैयार किया गया अभी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इसमें गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस तैयार की गई है, यानी कि एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स, यानी ईश्वर का आशीर्वाद भी आपकी लाइफ में भर भर कर आएगा। एंड जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सारी विक्ट्रीज आएंगी, इंस्पिरेशंस आएंगे एंड न्यू जैसे ग्रोथ आती है बहुत सारी, या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है, ठीक है। तो आपको अपने ईश्वर का एंड अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवी देवताओं का हमेशा नाम लेते रहना चाहिए एंड उनसे अपनी प्रार्थना, अपनी अच्छी लाइफ के लिए प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। देखिए जस्टिस हो रहा है, यदि आपने गलत किया है तो, या किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भी जस्टिस हो रहा है, ठीक है। एंड जब भी कोई परिस्थिति आपको समझ नहीं आती है तो आप उस परिस्थिति को ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए, आप उनसे आंसर मांगे, किसी न किसी वे से ईश्वर एंड डिवाइन आपको उसका आंसर अवश्य ही देंगे, ठीक है। तो अभी आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उससे निकलने के लिए आपको
चीज़ों को अच्छे से समझना है, उनसे भागना नहीं कि आप भागो, चीज़ों को छोड़ दो बीच में ही। जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया उस चीज़ को बीच में छोड़कर ही आप अपनी लाइफ को छोड़कर यानी गिव अप कर दें एंड जो लाइफ आप जी रहे हैं उसी में चले जाएं, यानी कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी यदि आप इस प्रोसेस को छोड़कर उसी लाइफ में जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि डोंट गिव अप। जो भी प्रोसेस तैयार किया गया है उसको एनालाइज कीजिए, समझिए एंड जिस भी तरीके से ईश्वर गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से इस परिस्थिति को हैंडल करना है तो उसी परिस्थिति से उसको हैंडल कीजिए, लेकिन भागिए मत, डोंट गिव अप, क्योंकि आपको गाइडेड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन यहाँ पे पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। दूसरा, आपकी अवेकनिंग चल रही है पूरी तरीके से, तभी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, एंड ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आ सकें, यानी बैलेंस आपकी लाइफ में आ सके हर तरीके से। एंड जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस में जाएंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद आएगा बहुत सारा आपकी लाइफ में, लव आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, इंस्पिरेशंस आएंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ आएंगी, यानी कि भर भर कर ईश्वर का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का, आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यदि आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ गलत चल रही है तो उससे घबराना नहीं है आपको, एंड चीज़ें समझ नहीं आए तो आपको उस चीज़ को ईश्वर पे सरेंडर कर देना है। ठीक है, लेकिन भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि आपके लिए प्रोसेस बहुत अच्छा आगे चलकर तैयार किया गया ताकि आप उस बड़ी सी अबंडेंस तक पहुँच सकें। एंड वहाँ तक जब भी पहुँचेंगे आप, जब आप हील्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, आपकी सोल हील्ड हो जाएगी, आप हील्ड हो जाओगे एंड आप पीस ऑफ माइंड में भी चले जाओगे, हर तरीके की अबंडेंस को एंड हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाओगे। तो यदि आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, गड़बड़ चल रही हैं, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आ सकें। ठीक है, एंड आप बड़ी सी अबंडेंस को एंजॉय कर सको। ये है मैसेज जिनके लिए भी है, तो आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लें। ठीक है, चलिए एक मैसेज गाइडेंस में एंजल्स मैसेज में देखते हैं कि क्या आ रहा है। फ्लिप होकर आ गया एकदम से, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवाइन कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप मुझ पर भरोसा रखें। जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है या जो भी परिस्थितियाँ चल रही है वो डिवाइनली गाइडेड है। बस आपको उससे निकलना है, हील करना उस परिस्थिति को एंड अपने आप को उस परिस्थिति से निकालने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को हीलिंग में डालना है, हील करना है एंड परिस्थितियों से भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। दूसरा, आपको परिस्थितियाँ समझ नहीं आए तो सरेंडर कीजिए उस परिस्थिति को एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर। ठीक है, जिन्होंने आपके लिए प्रोसेस तैयार किया। उसके बाद बॉटम इज़ ग्रेटिट्यूड। तो जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, मेन कोई भी नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, तो आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं ना कि इस परिस्थिति में यदि आपने मुझे डाला तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है, तभी आपने इस परिस्थिति में मुझे डाला है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही अवश्य डाला है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप पॉजिटिव वे में बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड कहीं ना पे करते हैं, तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी चीज़ आप मुझे सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी परिस्थिति आपने मेरे लिए तैयार की है, जो भी प्रोसेस तैयार किया है, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जब आप पॉजिटिव वे में करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में जल्द से जल्द ठीक होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड अवश्य पे करना है एंड ट्रस्ट करना है। दैट इज़ द एंजल्स मैसेजेस फॉर यू। ओके, जिनके लिए भी ये मैसेज, तो आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, देखिए हीलिंग आप तब कर सकते हैं जब वो चीज़ें आपके सामने सरफेस पे आएंगी एंड सरफेस पे आने के लिए उस नेगेटिव परिस्थितियों को, मतलब आप किसी न किसी परिस्थिति से उस जो परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं उनको बाहर लाया जाता है, तभी आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। एंड जिस परिस्थिति का आपको पता ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई इशू है, आपके अंदर ही अंदर चल रहा है, ठीक है, एंड आपको पता नहीं है कि आपको क्या इशू चल रहा है, तो यदि आप जब अपनी हीलिंग करने लग जाते हैं, किसी प्रोसेस में पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ आपकी सरफेस पे आती है। तब जब सरफेस पे आती है तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे हील करना चाहिए, इस चीज़ को सही करना चाहिए, इसका चीज़ का इलाज करना चाहिए। तो कैसे सरफेस पे आई? जब आप किसी प्रोसेस में डाले गए हैं तभी तो वो चीज़ सरफेस पे आई है। एंड अदरवाइज़ आप कोई चीज़ नहीं करते, कोई प्रोसेस नहीं करते, तो वो जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम थी शरीर के अंदर, वो आपके अंदर ही अंदर बड़ा घाव कर देती है एंड आपको पता भी नहीं चलता एंड कोई बड़ा आपके साथ इशू हो जाता। ठीक है, तो जब भी चीज़ें
कई ख़राब चलती हैं तो उसके पीछे का रीज़न भी अवश्य ढूंढने की क्यों होता है चीज़ें, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ द डिवाइन सेज टू यू एंड क्या समझाना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति से, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। अपने साथ मैसेज उतना ही कैरी कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, योर कुल देवी देवता, योर एंसेस्टर्स, ठीक है। कीप स्माइलिंग।